हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक सीक्वल इट चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका रिलीज डेट था 2019। ये दूसरा पार्ट शुरू होता है 27 साल बाद से, यानी कि पार्ट 1 से आगे की कहानी। तो शुरू में हम देखते हैं कि डेरी टाउन में फेस्टिवल हो रहा होता है। वहाँ दो नए लड़कों को दिखाया जाता है जो कि फेस्टिवल से घर लौट रहे होते हैं। उन्हें दूसरे कुछ बदमाश लड़के रैगिंग करते हैं और रास्ते पर ही रोक लेते हैं। उन लोगों में झगड़ा मारपीट शुरू हो जाता है। लोकल लड़के उनको पूरी तरह से पीट देते हैं और उन दोनों में से एक लड़के को ब्रिज के नीचे पानी में फेंक देते हैं। सब चले जाने के बाद वो दूसरा लड़का उस लड़के को ढूंढने के लिए नीचे आता है और देखता है कि झील के दूसरी तरफ पेनीवाइज उसके दोस्त को पकड़ के खड़ा है। फिर पेनीवाइज उस लड़के को अपने बड़े बड़े दांत निकाल कर खा लेता है। इससे पता चलता है कि पेनीवाइज फिर से लौट आया है। अगले सीन में माइक को दिखाया जाता है, जो कि 27 साल बाद बड़ा हो चुका है। माइक उस लड़के की मौत की खबर सुनता है और उसी ब्रिज के नीचे चला जाता है। ब्रिज के पिलर में लिखा होता है कम होम। इससे वो समझ जाता है कि पेनीवाइज फिर से लौट आया है। घर लौटकर माइक अपने सारे पुराने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि सिर्फ माइक को छोड़कर उसके सारे दोस्त अपने अपने दूसरे शहर में रहते थे। कांटेक्ट मिलने पर माइक सबसे पहले बिल को फ़ोन करता है। बिल पहले माइक को नहीं पहचानता, फिर उसे याद आता है अभी बिल बहुत बड़ा राइटर बन चुका है। माइक उसे मिलने के लिए बुलाता है और बिल तैयार भी हो जाता है। उसके बाद माइक बेन को कांटेक्ट करता है। बेन अब उस शहर का बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका है। बेन भी मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद बेवर्ली को फ़ोन किया जाता है और मिलने के लिए बोला जाता है। बेवर्ली अब एक बहुत अमीर इंसान की पत्नी बन चुकी है। फ़ोन रखते ही उसका पति उसे मारने लगता है, लेकिन बेवर्ली उसे घुसा मारकर वहाँ से निकल आती है। इसके बाद माइक स्टैनली को कॉल करता है। स्टैनली माइक की बातें सुनकर इतना घबरा जाता है कि वो अपने हाथ की नब्ज़ काटकर सुसाइड कर लेता है। सब दोस्त एक साथ मिलने आते हैं एक रेस्टोरेंट में। वो लोग अपनी बचपन की यादों के बारे में बातें करने लगते हैं। माइक उन सबको बताता है कि क्यों उन सबको वहाँ बुलाया गया है। वो पेनीवाइज के बारे में सब कुछ बताता है कि वो 27 साल बाद फिर से लौट आया है और खून होना भी शुरू हो गया है। अब हमको दोबारा उसे रोकना होगा और इस बार उसे हम जान से मार देंगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई फिर से पेनीवाइज का मुकाबला करना नहीं चाहता था। इसके बाद सब अपने अपने फॉर्चून कुकीज़ खोलते हैं और उसमें से एक सेंटेंस बनता है, जो कि था गेस स्टैनली कुड नॉट कट इट। ये मैसेज पढ़कर वो लोग घबरा जाते हैं और बाहर निकलकर स्टैनली को फ़ोन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्टैनली ने खुदकुशी कर ली। उसने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं बता पाया। ऐसा सुनते ही सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और एक एक करके सब वहाँ से जाने लगते हैं। सिर्फ माइक बिल को अपने साथ अपने घर ले जा पाता है। घर पहुंचकर माइक बिल के ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देता है और उसे एक आर्टिफैक्ट दिखाता है, जो कि उसने कहीं से चुराया था। बेसिकली पेनीवाइज एक एलियन या फिर कोई एंटिटी जैसा कुछ है, जो कि लाखों साल पहले धरती पे आके गिरा था। ये कोई भी रूप आसानी से बदल सकता है और 27 साल बाद लोगों को खाने के लिए बाहर निकलता है। उस नेटिव अमेरिकन्स ने एक रिचुअल्स किया था इस आर्टिफैक्ट में पेनीवाइज को कैद करने के लिए। अब माइक उस रिचुअल को दोबारा करना चाहता है सबके साथ मिलकर, और पेनीवाइज को हमेशा के लिए ख़त्म करके उस आर्टिफैक्ट में डाल देना चाहता है। माइक और बिल सबके होटल में जाते हैं, जहां सब अपनी अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं यहाँ से जाने के लिए। बेवर्ली कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि स्टैनली खुदकुशी कर लेगा। असल में जब बेवर्ली ने पेनीवाइज के मुंह में डेडलाइट्स को देखा था, तब उसे एक नाइटमेयर आया था जहां स्टैनली की डेड बॉडी बाथटब में पाई जाती है, और उसने ये सब भी देखा था कि अगर वो सब ये शहर छोड़कर जाते हैं तो वो सब भी मारे जाएंगे। आखिरकार सब दोस्त रिचुअल के लिए मान जाते हैं। रिचुअल्स में आग जलाना पड़ेगा और आग सिर्फ बचपन की कोई पुरानी यादों से जुड़ी होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों में जलानी पड़ेगी। तब वो सब अपनी अपनी बचपन की चीज़ें ढूंढने निकल पड़ते हैं। बेवर्ली अपने पुराने घर में जाती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। वो अंदर आती है और वो औरत चाय लेने अंदर चली जाती है। तब बेवर्ली एक जगह से एक चिट्ठी बाहर निकालती है, जो कि बेन ने उसे दिया था।
वो जब घर से जाने लगती है तब अचानक वो बूढ़ी औरत एक दानव का रूप में सामने आ जाती है। बेवर्ली वहाँ से किसी तरह भागने में कायम होती है। दूसरी तरफ बिल उस ट्रेन के सामने आके रुकता है जहाँ उसके भाई जॉर्जी की मौत हुई थी। उसे पेनीवाइज की आवाज़ आती है और वो उसके भाई को देखता है। उसके हाथ में एक नाव होती है। बिल किसी तरह उस नाव को हासिल कर लेता है। रिची को अपने बचपन की एक कॉइन मिलती है। ऐसा करके और बाकी सबको भी एक एक करके अपने बचपन की कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद सब उस पुराने घर में जाते हैं जहाँ एक कुआं था जिसमें पेनीवाइज रहता था। अंदर जाते ही पेनीवाइज उनको डराने लगता है और बेन के पेट में चाकू से होम एट लास्ट लिख देता है। तभी उनके सामने स्टैनली के बचपन का कटा हुआ सर दिखाई देता है। उस चेहरे से मकड़ी की तरह पैर निकलने लगते हैं। तभी बिल बेन के सामने आ जाता है और उसके कटे हुए सर पे चाकू से दे मारता है। इसके बाद वो सब उस कुएं में चले जाते हैं। वहाँ एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। उसी रास्ते पे जाते हुए उनको वो जगह मिल जाती है जहाँ पहली बार पेनीवाइज ने लैंड किया था। वहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन गया था। सब अंदर जाते हैं और वो आर्टिफैक्ट स्ट्रक्चर के बीचों बीच रख देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। फिर अपने बचपन की सारी चीज़ों को भी आग में रख देते हैं और रिचुअल्स शुरू कर देते हैं। वो लोग मंत्र बोलने लगते हैं, टर्न लाइट्स इनटू डॉट्स। उसके बाद 3 डॉट्स नीचे आने लगते हैं। असल में यही पेनीवाइज की असल रूप होती है। वो 3 डॉट्स उस आर्टिफैक्ट में आ जाता है और वो लोग उसे कैद करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक लाल बलून निकलता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर फट भी जाता है। उसमें से पेनीवाइज बाहर निकलता है और बोलता है कि माइक ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जो इस रिचुअल को करेगा वो मर जाएगा। ये सुनकर बाकी सब माइक के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तभी पेनीवाइज एक बड़े मकड़ी का रूप ले लेता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं। पेनीवाइज उन सबको वो सब दिखाकर डराने लगता है जो देखकर उन्हें बचपन से ही डर लगता था। पेनीवाइज रिची को हवा में उठा लेता है। वहाँ एडी चला आता है और एक रॉड लेके पेनीवाइज की तरफ दे मारता है। वो रॉड जाके उसके मुंह के अंदर लगता है और वो सब सोचते हैं कि वो मरने लगा है। तभी पेनीवाइज अपने पैर की नुकीली चीज़ एडी के पेट में घुसा देता है। तब सबको लगता है कि वो सब मरने वाले हैं। माइक सबको बोलता है पेनीवाइज को मारना है तो उसे छोटा बनाना पड़ेगा। सब तैयार हो जाते हैं और बिना डरे पेनीवाइज को इंसल्ट करने लगते हैं। डर ना होने के कारण वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। उसकी शक्ति कम होने लगती है। छोटा होते होते वो एकदम छोटा बच्चा बन जाता है। फिर माइक उसके पास जाके उसका दिल निकाल के ले आता है और सब एक साथ मिलकर उसके दिल को अपने हाथ से कुचल देते हैं। आखिरकार पेनीवाइज मर जाता है। सब एडी के पास जाकर देखते हैं कि वो भी मर गया है। उनको बहुत दुख होता है और वो रोने लगते हैं। सब वापस चले आते हैं अपने अपने घर। कुछ दिन बाद सबके पास एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी और किसी की नहीं, उनके दोस्त स्टैनली की होती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं पेनीवाइज से बहुत डरता था और मैं उसके सामने नहीं जा सकता था। अगर मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाता तो तुम लोग पेनीवाइज का मुकाबला नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने खुदकुशी कर ली। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।